Dear students, today we start the revision of HTML language. बहुत से बच्चों ने मुझसे बोला कि HTML लैंग्वेज पूरी तरीके से समझ में नहीं आई है, तो एक बार इसको पूरा 1 to 1 मतलब स्टेप बाय स्टेप पूरा रिवाइज कर लेंगे हम लोग, तो HTML लैंग्वेज समझ लेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पेपर का। बाकी सारा थ्योरी पार्ट है, यही एकमात्र ऐसा पार्ट है जो प्रैक्टिकल पार्ट है, जिसमें अगर आपने वर्क नहीं किया होगा तो आप उस पर रिप्लाई सही नहीं दे पाएंगे। आपको नहीं पता होगा कि कौन सा टैग क्या काम करता है। तो इसको समझने के लिए हमें HTML को प्रॉपर समझना बहुत आवश्यक है। तो HTML को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल HTML का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये करता क्या है? एक्चुअली इट डायरेक्ट्स द ब्राउजर्स हाउ टू डिस्प्ले टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड हाइपरलिंक्स ऑन द वेब पेज। ये जो होता है वो टेक्स्ट को डिस्प्ले करने का, ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने का, और जो हाइपर लिंक्स होते हैं उनको डिस्प्ले करने का वेब पेज पे काम करता है। टेक्स्ट, आप जानते हो टेक्स्ट क्या है? जो भी हमने लिखा हुआ है रिटन वे में वो टेक्स्ट है। इसके बाद सेकेंड वर्ड आया आपका ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का मतलब जो भी इमेज वाला पार्ट है, वीडियो, फ्लैशेस, पिक्चर्स, जो पिक्टोरियल पार्ट है वो ग्राफिक्स हो गया। इसके बाद थर्ड जो आपका पॉइंट आया वो हाइपर लिंक आया। व्हाट इज द मीन ऑफ द हाइपर लिंक? हाइपर लिंक क्या होता है? एक वेब पेज को, जैसे ये एक वेब पेज है, इसको दूसरे वेब पेज के साथ कनेक्ट करता है। इस पे जब हम मतलब ये जो हमने फर्स्ट HTML बनाया प्रोग्राम, इसमें हमने कुछ वर्ड्स दिए, उन वर्ड्स पर जब हम क्लिक करेंगे तो अब वो डायरेक्टली इस पेज को ओपन करेगा। ये हाइपर लिंक होता है। हाइपर टेक्स्ट जो वर्ड आया, हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? Hypertext is a text that contains links to other text. This implies that when you click the hypertext, you are redirected to another web page on the internet. जैसे अभी मैंने हाइपरलिंक के बारे में बताया ना, वही हाइपरटेक्स्ट टेक्सचुअल फॉर्म में लिखा हुआ लिंक, जिस पर क्लिक करने पर आपका दूसरा वेब पेज ओपन होता है। ये आपका हाइपरटेक्स्ट हो गया। एक्चुअल में कहा जाए तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप करना, फॉर्मेट करना, उसमें कुछ भी जो आपने डेटा दिया हुआ है, जो टेक्स्ट है, उसको अरेंज करना, डिस्प्ले करना, इमेज को ऐड करना, मल्टीमीडिया को अप्लाई करना वेब पेज पर, ये काम है। HTML का यूज करके हम कोई सॉफ्टवेयर नहीं मेकिंग करते हैं। सॉफ्टवेयर मेकिंग करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। इससे हमारा सॉफ्टवेयर नहीं बनता है, बट वेबसाइट बनती है, वेब पेजेस बनते हैं। जो स्टैटिक वेब पेजेस हैं वो हम इसके द्वारा बना के स्टैटिक वेबसाइट्स बना सकते हैं। डायनेमिक में तो प्रॉब्लम्स होती है थोड़ी सी, क्योंकि हमें इंटरलिंक करना होता है किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, क्योंकि हमें अपना डेटा जो है, जो हम एंटर कर रहे हैं यूजर के थ्रू, वो हमें कहीं पे स्टोर कराना होगा। तो उसके लिए हमें एक सिक्योरिटी लगानी होगी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगी। HTML के कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट इज डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल सॉफ्टवेयर नॉलेज। किसी भी स्पेशल सॉफ्टवेयर की नॉलेज की आवश्यकता हमें इसमें नहीं होती है। रिक्वायर्स जस्ट अ टेक्स्ट एडिटर फॉर कोडिंग सच एज Gedit और नोटपैड। हमें नोटपैड चाहिए केवल, और नोटपैड मतलब विंडोज है अगर तो ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर Gedit प्रोग्राम। विंडोज में नोटपैड टेक्स्ट एडिटर होता है
और लिनक्स में gedit होता है। दोनों का काम एक ही है, टेक्स्ट एडिटर दोनों ही है। नेक्स्ट इज ऑफर्स कंपेटिबिलिटी विद ऑल वेब ब्राउजर्स। चाहे हमने अगर कोई वेब पेज बनाया है, वो हमने गूगल क्रोम पर खोला तो भी वैसे ही दिखेगा, इंटरनेट ब्राउजर पे खोला तो भी वैसे ही दिखेगा, ओपेरा मिनी पे खोला तो भी वैसा ही दिखेगा। मतलब वेब ब्राउजर पर वो अलग अलग नहीं होता है, हर एक वेब ब्राउजर पर एक ही जैसा हमारा टेक्स्ट या ग्राफिक्स दिखाई देता है, डिस्प्ले होता है। लास्ट हमारा जो एडवांटेज है, इट अलाउज यू टू इजिली अपडेट इंफॉर्मेशन अपीयरिंग ऑन अ वेब पेज। अगर हमें इसके ग्राफिक्स में कोई भी, अगर हमने कोडिंग की है, उस कोडिंग में कोई चेंज करना है तो हम तुरंत नोटपैड खोलेंगे, उसने बीच में हमने चेंज किया, सेव कर दिया, वो इजिली अपडेट हो जाएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि हम पूरी प्रोग्रामिंग दोबारा से हमें लिखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। बीच में हमने कोड चेंज किया और उसको तुरंत ही अपडेट किया, वो HTML की कोडिंग के लिए हमारे पास जो ये सिंबल होता है, इसे हम कहते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स। एंगुलर ब्रैकेट्स जितने भी टैग्स लिखते हैं इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जो टैग लिखते हैं वो टैग हमारा स्मॉल लेटर्स में भी हो सकता है, कैपिटल लेटर में भी हो सकता है। दैट मीन्स HTML लैंग्वेज इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसमें कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनके लिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होती है। मतलब उसमें ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं। जैसे HTML है, तो अगर हमने HTML ऐसे लिखा है तो ये क्या है, ओपनिंग टैग। लेकिन अगर हमें क्लोजिंग टैग लिखना है तो हमें क्या करना होगा, इसके पहले स्लैश लगाना होगा। ये स्लैश ही पहचान है कि ये क्लोजिंग टैग है। स्लैश जो है क्लोजिंग टैग की पहचान है। जिस टैग में जिस एलिमेंट्स में हम ये कहेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग्स होते हैं, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग्स होते हैं, वो टैग्स वो जो है हमारा कहलाता है कंटेनर टैग। कंटेनर टैग या कंटेनर एलिमेंट। जैसे कंटेनर होता है ना, तो कंटेनर में क्या होता है, ऊपर का हिस्सा होता है, नीचे का हिस्सा होता है। ऊपर का खुला हिस्सा होता है, नीचे बंद हिस्सा होता है। तो ऊपर से कोई भी कोडिंग आ रही है और नीचे मतलब स्टॉप भी हो रही है, तो ये कंटेनर टैग है, कंटेनर एलिमेंट्स बोलते हैं। इसके लिए ये रिक्वायरमेंट जरूरी है, ये मतलब ये इसमें नीड होती है कि हमारा एक जो टैग हम लिख रहे हैं उसका ओपनिंग भी होगा, उसकी क्लोजिंग भी होगी। दूसरा होता है एम्प्टी टैग या एम्प्टी एलिमेंट। इसका रोल क्या है, इसका रोल यह है कि इसमें हमारा ओपनिंग क्लोजिंग कोई मायने नहीं रखती, केवल एक बार हम टैग लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल BR HR, BR फॉर ब्रेक। जैसे हमने लाइन ब्रेक के लिए होता है BR टैग। हमने कुछ लिखा, लिखने के बाद में हमने कोडिंग की हुई है, तो जिस जगह से हमने BR टैग लिख दिया होगा वहां से लाइन ब्रेक हो जाएगी। वो लाइन पहले वाली BR टैग से जस्ट पहले क्लोज हो जाएगी और BR टैग के बाद नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाएगी। HR टैग, इट्स अ हॉरिजेंटल रूल, यानी कि एक हॉरिजेंटल लाइन खिंच जाएगी अपने आप। जहां पर भी हमने HR टैग दिया होगा, तो जहां तक कंटेंट पहले था उसके बाद एक हॉरिजेंटल लाइन खिंच जाएगी, तो ये HR टैग होता है। एक दूसरा वर्ड एक आता है एट्रीब्यूट का। एट्रीब्यूट क्या होता है,
एट्रीब्यूट जो है, एट्रीब्यूट वो कीवर्ड है जो कि किसी टैग के अंदर यूज किया जाता है जो उसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉन्ट टैग के साथ, टैग तो हमारा था फॉन्ट, उसके साथ अगर हमने कलर यूज किया, जैसे मान लीजिए कलर इज रेड, फिर लिखा स्टाइल, स्टाइल इज एरियल, इसके बाद लिखा साइज +7। तो टैग हमारा कौन सा है? फॉन्ट। कलर एट्रीब्यूट है, स्टाइल एट्रीब्यूट है, साइज एट्रीब्यूट है। तो यहां पे हम 3 एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हैं कि उसका कलर भी हमने बता दिया, जो हमारा टेक्स्ट लिख करके आएगा वो कैसा होगा? रेड कलर का। उसकी स्टाइल जो होगी वो कैसी होगी? एरियल। जो उसका साइज होगा वो जो भी बाय डिफॉल्ट साइज है उसमें 7 ऐड हो जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर, तो इसमें सबसे पहले एक शब्द आता है, इसको लेकर भी बहुत सारा कंफ्यूजन है कि ये क्या है। डॉक टाइप लिखा होता है। जैसे बहुत सारे HTML के वर्जन्स हैं जिनमें हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं जब, तो उससे बहुत सारे जो ऊपर और नीचे वाले जो होते हैं, यानी कि ओपनिंग टैग्स और क्लोजिंग टैग्स जो बेसिक होते हैं वो अपने आप लिखे होते हैं, कोडिंग हम बीच में कर रहे होते हैं। जैसे मोबाइल में भी एक एप्लीकेशन है HTML एडिटर की, तो वहां पे भी आपका ये पोर्शन लिखा होता है, डॉक टाइप लिखा होगा, फिर HTML, फिर हेड, फिर टाइटल, और इसी तरीके से क्लोजिंग में भी टाइटल क्लोज, फिर हेड क्लोज, फिर बॉडी ओपन, उसके बाद में बॉडी क्लोज, उसके बाद HTML क्लोज। तो ये डॉक टाइप क्या है? डॉक टाइप कुछ नहीं, अगर आप डॉक टाइप नहीं लिखोगे तो भी हमारा HTML प्रोग्राम वैसे ही रन करेगा जैसे नॉर्मल प्रोग्राम रन करता है। डॉक टाइप का मतलब है वो डॉक्यूमेंट का टाइप डिक्लेयर कर रहा है। जो HTML का जो डॉक्यूमेंट जो बना रहे हैं हम, उसका टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं। बाकी इसकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि नहीं ये आवश्यक ही हो। इट्स एन ऑप्शनल टैग। हम इसे यूज करें तो ठीक, नहीं यूज करें तो भी ठीक। जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा HTML का वो है HTML, फिर हम हेड लिखेंगे, हेड ओपन करेंगे उसका, उस हेड के बाद में उस HTML पेज को एक टाइटल देंगे, जिस टाइटल नेम से वो वेब पेज पर दिखाई देगा, हमें वो टाइटल बार पे शो हो रहा होगा। इस टाइटल में कोई नाम देंगे हम, जैसे हमने मान लीजिए माय फर्स्ट पेज, ये हमने लिखा, ये हमने टाइटल नेम दे दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? अपने टाइटल को क्लोज करेंगे। इसके बाद हम हेड को क्लोज करेंगे। HTML अभी हमारा केवल ओपन है, बाकी हमारे सारे टैग्स क्लोज हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है? ये था काम केवल टाइटल को लिखने के लिए। अब हमने बॉडी ओपन की, उसकी बॉडी ओपन करेंगे। बॉडी के अंदर जो भी हमें लिखना है वो यहां हमने लिखा। लिखने के बाद में बॉडी का टैग क्लोज होगा और उसके बाद में HTML का टैग क्लोज होगा। तो ये हमारा